गया है कि अल्लाह पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र भगवान है। कुरान अध्याय 11 की आयत नंबर 7 में कहा गया है, अल्लाह खुद कहते हैं कि मैं पूरी ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान हूँ, ओनली गॉड। फिर कहते हैं अल्लाह कि मैंने ही पूरी ब्रह्मांड की रचना की है, कुरान अध्याय 11 की आयत नंबर 7। और फिर वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान ही नहीं, बादशाह भी हूँ, कुरान अध्याय 114 की आयत नंबर 2। अल्लाह कहते हैं कुरान के बारे में कि ये मेरे हुक्म है। अध्याय 10 की आयत नंबर 37। अध्याय 4 की आयत नंबर 105 में कहा है कि ये कुरान मैंने भेजी है। अल्लाह कह रहे हैं, एकमात्र भगवान और बादशाह कह रहे हैं कि मैंने ही भेजी है और इसमें मेरे हुक्म है, मेरा ही कलाम है, कुरान अध्याय 10 की आयत नंबर 37। यानी पूरी दुनिया का एकमात्र बादशाह भगवान कह रहे हैं कि ये कुरान है वो क्लियर है। अध्याय 11 की आयत नंबर 1, अध्याय 12 की आयत नंबर 1 कुरान क्लियर है, अध्याय 15 की आयत नंबर 1 कुरान क्लियर है, अध्याय 27 की आयत नंबर 1 कुरान क्लियर है, अध्याय 26 की आयत नंबर 2 कुरान क्लियर है। कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है वो क्लियर है, स्पष्ट है। अध्याय 28 की आयत नंबर 2 आयतें भरी पड़ी हैं जिसमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये कुरान की हर आयत क्लियर है, स्पष्ट है। अध्याय 6 की आयत नंबर 114 और 15 में कहा है कि ये सत्य है, कुरान ट्रू है, लॉफुल है, परफेक्ट है। नो द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, नो द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, कि न तो उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है न उसमें से कुछ हटाया जा सकता है। कौन कह रहा है इस बात को? मैं थोड़ी कह रहा हूं, पूरी दुनिया के एकमात्र बादशाह और भगवान अल्लाह सुब्हानहू तआला वो कह रहे हैं। और कहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? अध्याय 10 की आयत नंबर 15 अल्लाह कहते हैं कि इसके हम संरक्षक हैं। अध्याय 15 की आयत नंबर 9। समझ में आ रहा है इसका मतलब? एकमात्र बादशाह के हुक्म क्लियर, परफेक्ट, लॉफुल, ट्रू, अनचेंजेबल। और ये कह रहे हैं महाराज कि इसमें हम साइंटिफिकल टेम्परामेंट ले आएंगे। कौन? आचार्य प्रशांत। इनका मुंह देखो और फिर मसूर की दाल देखो, ये लाएंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट। अल्लाह में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाएंगे, कुरान में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाएंगे। कुरान अध्याय 21 की आयत नंबर 25 में कहा गया है कि अल्लाह